गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ अनूप शाह एक और नए लेक्चर के साथ। हम शुरुआत करें अपने कोर्स की, उससे पहले आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप शाह। हमारा कोर्स स्टार्ट था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हमारे 3 चैप्टर पहले कंप्लीट हो चुके हैं। जो बच्चा आज हमारे चैनल पर नया आया है वो पीछे की प्ले लिस्ट में अलग अलग चैप्टर बने हुए, साथ में वो भी कवर कर सकता है और साथ में बेटा ये भी कवर कर सकता है। अगर हम बात करें तो हमारे पास 2.1 कंप्लीट हो चुकी थी और 2.2 हमारी स्टार्ट थी, और 2.1 का एक कल क्वेश्चन लिखा भी था फिर भी रह गया बेटा, ये करवा देते हैं हम आज। साइन 1/2 कोस इनवर्स 4/5। ये जो फार्मूले बताए थे हमें लास्ट में पिछले लेक्चर में, फार्मूले आप बच्चों ने सबसे ज़रूरी जो फार्मूले हैं 1 - cos 2x, 1 + cos 2x, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा ये, और साइन 2x। कहीं ना कहीं हर मोड़ पर ये फार्मूले मिलते ही रहते हैं। 1 - cos 2x का फार्मूला था 2 sin square x, और 1 + cos 2x का है 2 cos square x, और इसका है 2 sin x cos x। ठीक है, हमारे पास ये 3 फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन में भी यही फार्मूले बेटा क्या किए जाएंगे, अप्लाई किए जाएंगे। फार्मूले आए कहाँ से, बने कैसे, इसके लिए आपको +1 की ट्रिग्नोमेट्रिक का है जो लेक्चर देखना पड़ेगा। वो शायद लास्ट लेक्चर था फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक की, चैप्टर 3 में है। आज हम बेटा इस क्वेश्चन की बात करें, उसके बाद हम 2.2 के ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमारे 2 क्वेश्चन ही कवर होंगे। हमने ये बताया था कि कम से कम 1 वीक तो लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि क्वेश्चन तो थोड़े कम है और क्वेश्चन के साथ बेटा बातें बहुत सारी बतानी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन पर चलें। साइन 1/2 कोस इनवर्स 4/5। पहले जो क्वेश्चन आए हैं 2.1 के, ये एक प्रॉब्लम है, उनमें ये नहीं होता था। हम सीधे ये कहते साइन ख़त्म करना है तो यहाँ पर जो इनवर्स की टर्म होती उसको साइन इनवर्स में ले आते और इससे ये टर्म क्या हो जाती, कैंसिल। लेकिन इनके बीच में दीवार का काम कौन कर रहा है, 1/2। ये डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, फिजिक्स में आप पढ़ रहे होगे जिस तरह डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड हो गया, ये इसको और इसको मिलने नहीं देगा, इनके बीच में दीवार बना रहेगा। लेकिन हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का जो ये सारा हिस्सा होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल। आप बच्चों ने थीटा इसको मानना होगा और ये क्या होगी, आपकी गलती होगी। तो हम क्या करेंगे, 1/2 कोस इनवर्स 4/5 को ही क्या लेट करेंगे, थीटा। कोस इनवर्स 4/5 इधर रहेगा, 2 उधर चला जाएगा, पहले कोस से 2 थीटा बन जाएगा, और 4/5 इधर रहेगा तो हमारे पास ये कोस 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा बेटा, कोस 2 थीटा। हमें यहाँ पर इस टर्म को क्या नाम दे दिया, थीटा नाम दे दिया बेटा। क्या नाम दे दिया, थीटा। ये बन गया अपने पास साइन थीटा, थीटा ही बोल दिया तो साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल रूल अप्लाई करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रायंगल वाला, वो तो आपको साइन 2 थीटा की वैल्यू देगा। लेकिन आपको चाहिए क्या बेटा, साइन थीटा। फिर हम ये सोचें कोस थीटा तेरे बस की तो बात नहीं, तो साइन 2 थीटा बता सकता है। क्या तेरे पास कोई और जड़ी बूटी है और कोई फार्मूला है जिससे तू ये बता सके कि साइन थीटा आ जाए? तो मैंने आपको बताया था मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट जो फार्मूले, कोस 2 वाला एक ऐसा मंत्र चाहता है जिससे कोस में तो ये डबल एंगल दिखे लेकिन साइन में ये एंगल क्या हो जाए, सिंगल हो जाए। एक ऐसा फार्मूला सोचेगा और ये रहा वो फार्मूला। कोस तो इसमें डबल एंगल में है और साइन किस में है बेटा, एक एंगल में है। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। 1 - के कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा है जो, उसकी जगह हम 4/5 रख देंगे बस। 2 साइन स्क्वायर थीटा, 5 में से 4 गया 1/5, 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 1/10। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर दिखाई नहीं दे रहा तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1/10, और साइन थीटा आपके पास 1/√10 आ जाएगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, जो हमारे 2.2 के क्वेश्चन है। देखो आपको ये बताया गया है बेटा कि ये 3 फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का यूज है। हमारे 2.1 की जो प्रॉब्लम थी वो हो गई, और 2.2 के अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे बेटा। 3rd and 4th 2 क्वेश्चन होंगे हमारे इस लेक्चर में, ठीक है। कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2, ये आपने प्रूव करना है और रिजल्ट 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। जो x है वो मतलब बिलोंग करता, अगले ने ही बता दिया कि x इसके बीच में बिलोंग करता है, क्योंकि क्वेश्चन वाला दे रहा कि x की क्या है, x 0 और पाई के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या होगा, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स साइन एक्स, इसका सॉल्यूशन प्रूव करना x बाई 2 के इक्वल प्रूव करना बेटा। यहाँ से एक 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका 3rd में से, पक्का बनता है हर बार, या तो 2 मार्क्स का आएगा और या बेटा कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अब मैंने दूसरे में भी ये बताया था कि जो एक इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही था 2.2 का, या कोड अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग कोड है। अब जिस HBSC में 4 कोड बनते हैं, तो क्या पता किसी में ये क्वेश्चन दे दे और किसी में वो वाला क्वेश्चन दे दे, तो उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है और आपका इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 प्लस कोस एक्स, फार्मूला देखो बेटा, 1 प्लस कोस 2x क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स की बात करूँ तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो 1 प्लस कोस एक्स क्या बनेगा आपके पास, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स क्या बनेगा हमारे पास, ये तो साइन 2x है, साइन एक्स का फार्मूले की बात करें तो क्या बनेगा बेटा, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो साइन एक्स का फार्मूला है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 से 2 गया, कोस से कोस गया, कोस बाय साइन कोट एक्स बाई 2, और यहाँ पर क्या है कोट इनवर्स, कोट से कोट कैंसिल, तो रिजल्ट क्या बचेगा बेटा एक्स बाई 2। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये इजी सा क्या था आपका आंसर था। सेम यहाँ पर कोस एक्स 1 प्लस क्या है साइन एक्स, इसके फार्मूले की बात करेंगे। ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर यहाँ पर इनवर्स की टर्म है, इनवर्स की टर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक की टर्म क्या कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। क्वेश्चन जब भी आएगा बेटा यहाँ पर इनवर्स की होगी और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक की टर्म होगी, और आगे हमने सॉल्यूशन करते जाना है। दूसरा मेथड, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर इनवर्स की टर्म और यहाँ पे आपके पास कोई अलजेब्रिक टर्म हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, थीटा हो गया, इस तरह की, तब सॉल्यूशन पूछा जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पुट करेंगे। हम ये बता देंगे कैसी कैसी फॉर्मेशन आएगी। जैसे ये है क्वेश्चन, tan इनवर्स है, प्रूव करना पूछा गया है। tan इनवर्स बनाना पड़ेगा बेटा, क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। यहाँ पे tan की टर्म लेके आनी पड़ेगी, बुलानी पड़ेगी, और बुलानी पड़ेगी तो ये देखी जाएगी कौन सी टर्म हम बुलाई। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है जैसे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हमारे पास सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें तो कोट इनवर्स है और उसमें क्या है tan इनवर्स। क्वेश्चन देखो बेटा, tan इनवर्स कोस एक्स 1 प्लस के साइन एक्स, tan इनवर्स कोस एक्स का फार्मूला नहीं होता ना 1 प्लस साइन का होता। तो तरह की प्रॉब्लम फिर आ गई, क्योंकि अकेले साइन का अकेले कोस का नहीं है। या तो हमें बदला चाहिए, हमें कोस की जगह क्या चाहिए बेटा, साइन चाहिए, और इस साइन की जगह क्या चाहिए, कोस चाहिए। भाई ये क्वेश्चन वाले ने मना कर दिया, आप ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, तो फिर हम क्वेश्चन में गए कि कोस की जगह क्या चाहिए, साइन। फिर देखें कैसे बदल सकते हैं। हमें पता है कोस एक्स को साइन में बदला जा सकता है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स।
कोस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। माइनस में भी लिख सकते हैं और प्लस में भी लिख सकते हैं। तो कोस एक्स को अगर मैं साइन की टर्म में बनाना चाहता हूं तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, 1 प्लस का साइन का फार्मूला क्या आ जाएगा बेटा, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स का फार्मूला 2 साइन एक्स बाई 2, बात करें पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा ना साइन का फार्मूला। कोस का फार्मूला नहीं था, हमने ये सोचा कोस का साइन बनाए कैसे, पाई बाई 2 माइनस एक्स से बदलाव की ज़रूरत थी। बदलाव किस में होता है, 90 पे होता है, और 270 पे 90 पे चले गए और इस साइन का क्या लिख दिया, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि ये ऐसी टर्म आ गई जिससे हम क्या बना सकते हैं, फार्मूला बना सकते हैं। कई बच्चे ऐसे करते हैं, इस 1 को तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को लिख देते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। यहां से आपका एक बेटा क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। एक तो वो मेथड है, दूसरा ये 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और इसका फार्मूला पूरा नहीं लिखा साइन का, 2 साइन कोस तो रह गया, कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से कोस गया, साइन बाई कोस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और बाहर क्या बैठा बेटा, tan इनवर्स, 10 से 10 गया, हमारा आंसर आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। एक और ही ऐसा क्वेश्चन है बेटा, tan इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स, सीकेंट एक्स को 1 बाई कोस एक्स लिख देना, tan को बेटा साइन एक्स बाई कोस एक्स लिख देना, एल्शियम ले लेना दोनों का, 1 प्लस के साइन एक्स बाई कोस एक्स में पहुंच जाओगे। यहां पर बेटा क्या चलेगा, tan इनवर्स, जैसे इसमें साइन का क्या बना दिया था कोस, ऐसे इसमें बना दें, और कोस का क्या बना देंगे साइन, सब कुछ सही चलेगा। लास्ट में जाके दिक्कत पहुंचेगी यहां पर। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, पूरा कंप्लीट नहीं बता रहा, क्योंकि कुछ मेहनत तो बेटा आप भी करोगे। एक क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम ये चलेगा, साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, यहां पहुंचेंगे, लेकिन आपके सामने जो समस्या आ रही वो लिख देता हूं मैं। आपके सामने समस्या ये आएगी tan इनवर्स, और इसमें आएगा कोट, मैं डायरेक्ट बता देता हूं क्या आता है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यहां पहुंच जाओगे आप। जैसे इसमें चेंज किया था ना, ये ऐसे करके, इसमें तो बेटा tan है और उसमें कोट है, आएगा ये, आप भी समझ सकते हो। ये टर्म तो ऊपर आ गई और ये क्या आ गई नीचे, बेटा कोस बाय साइन ही बचेगा, तो मैंने हिसाब लगा लिया, कोट आएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी हिसाब लगा सकते हो। ये तो रिवर्स हो गया, उसमें tan बना था तो इसमें क्या बनेगा, कोट। अब दिक्कत क्या होगी, इस कोट से ये tan इनवर्स क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा, हमें बदलाव चाहिए। फिर किसके पास चलेंगे, इस कोट का क्या बना देंगे बेटा, tan, और क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये सारा किसका काम कर रहा है यहाँ पे, कोट थीटा ही तो है ये। tan पाई बाई 2 माइनस क्या लिख सकते हैं, थीटा, और थीटा की जगह क्या आएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये माइनस की टर्म और बेटा ये प्लस की, और यहाँ पर tan इनवर्स, tan से tan गया, पाई बाई 2 माइनस ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये हमारा क्या है बेटा, आंसर। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन देखो भाई, तो 3 क्वेश्चन हो गए इस कंसेप्ट के। ये देखिए अब क्या होगा, हम ऐसे क्वेश्चनों की बात करेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं होगी। कौन सी टर्म नहीं होगी बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। जिसमें नहीं होगी तो बुलाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, खराब पंखा हुआ है, डॉक्टर को थोड़े बुलाएंगे, यही देखे जाएंगे खराब प्रॉब्लम किस में आई है, कौन सा मिस्त्री चाहिए। ऐसे ही इसमें भी है, हमें कौन सी प्रॉब्लम सामने आई है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को बुलाएं,
कि वो इसका क्या दे दे, सॉल्यूशन दे दे। तो देखें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैं लिख देता हूँ, 4 या 5 टर्म ऐसी होगी। ये फार्मूले तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल आपके जैसे 2 का पढ़ा याद नहीं होता, 2 की टेबल वैसे ही याद होनी चाहिए तो काम चलेगा। अब मैं बात करूँ आपके सामने, फार्मूले बना देते हैं पहले। साइन एक्स है, क्या है बेटा, साइन एक्स। साइन एक्स को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, थीटा में ले लें चलो, ठीक है। और कोस थीटा हो तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इन्हीं से आएंगे फार्मूले, बस देखना। पहले मैं फार्मूले लिख रहा हूँ 10th के, पता होगा ना ये क्यों आते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ही होता है। ये कहाँ से बनाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से बनाए हैं, और कुछ नहीं किया मैंने। एक बार तो कोस को उधर भेज दिया और दोनों तरफ क्या ले लिया बेटा, रूट, और एक बार यहाँ पे साइन को भेज दिया और दोनों तरफ क्या ले लिया, रूट। तो सेम सीकेंट थीटा का और कोसिकेंट थीटा का। सीकेंट स्क्वायर माइनस क्या होता है, देखो सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। क्यों होता है, +1 की ट्रिग्नोमेट्रिक की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ से ये पता चल जाएगा। 3rd लेक्चर में शायद किसी, ये शायद 1st या 2nd में ही पता चल जाएगा, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 क्यों होता है। तो सीकेंट स्क्वायर उधर भेज देंगे बेटा, किसका हो जाएगा, प्लस का। अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट, इसमें 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट, और एक आपके पास है टेंजेंट थीटा, ये होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक कोट थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। बन गया 6 के 6। अच्छा, एक फार्मूला अगर रूट में ओनली ये आ जाए, 1 माइनस कोस 2 थीटा आ जाए या थीटा आ जाए, और 1 प्लस कोस थीटा आ जाए, इनका फार्मूला है बेटा, इसको तो बोल देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको बोल देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। अरे यहाँ से तो बनाई है, बस क्या किया है, कोस एक्स बाई 2 चाहिए, जैसे इसके दोनों तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, अगर ये स्क्वायर हटा देंगे, एक साइन थीटा बाई 2 और आएगा बेटा, और एक क्या आएगा, कोस थीटा बाई 2। स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि रूट से कट जाएगा। इसी से बनाए हैं ये फार्मूले भी। 1 माइनस कोस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स है तो बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। रूट ले लेंगे तो देखो 1 माइनस कोस थीटा है, वो एक्स में, ये थीटा में है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये 6 या 7 टर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों याद रखनी है, जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स a माइनस एक्स और आपके 1 प्लस एक्स रूट में 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट में 1 प्लस एक्स, और क्या आया है, प्लस में रूट में 1 माइनस एक्स। प्रूव करना है ये π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये समस्या आ गई, इनवर्स की टर्म है, इनवर्स की टर्म है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक तो इनवर्स को ख़त्म करना है, अगर इसका सर्वनाश करना है, इनवर्स का सर्वनाश, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का सर्वनाश ट्रिग्नोमेट्रिक कर सकती है। ये बोले भाई सोल्व कर दे, ये बोला कैसे कर दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं है, वो चाहिए। ये कहेगा बुला लाऊं, फिर देखा जाएगा किसके गुण इससे मिल रहे हैं। ये 1 प्लस एक्स, क्या एक्स का स्क्वायर है। अगर मैं बात करूं कहीं पर अगर आपको रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर नज़र आए, बेटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर नज़र आए, तो आप एक्स की जगह कोस भी पुट कर सकते हो,
और उस x की जगह क्या पुट कर सकते हो, साइन भी पुट कर सकते हो। आपके पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। समझे कुछ? अगर रूट में कहीं पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या a माइनस एक्स स्क्वायर है तो उस x के लिए हमारे पास या तो साइन चॉइस है या कोस चॉइस है। अगर आपके पास रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है, ये फार्मूले रेज कर देता हूं मैं क्योंकि इसका रूप इसी से मिल रहा है। अगर रूट में कहीं पर ये कहता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को सोल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक की टर्म बुलाई जाए, अगर वहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आपके पास रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आप x की जगह या तो 10 पुट कर सकते हो या कोट पुट कर सकते हो। क्या फायदा होगा? अगर मैं यहां पे 10 रखूंगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक फार्मूला बनेगा सीकेंट स्क्वायर, और रूट कट के वो क्या बच जाएगा, सीकेंट बच जाएगा। रणनीति से चलेंगे। अगले को खत्म करना तो राजनीति खेलनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी। किसको बुलाएं? जिससे उस टर्म का क्या हो जाए, सर्वनाश हो जाए। किसका? इनवर्स का। करेगी कौन सी टर्म? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। बुलाएं कैसे? इनका रंग रूप देख के बुलानी पड़ेगी भाई। कौन सी टर्म ऐसी है जो इसका क्या कर सकती है, खात्मा कर सकती है। अगर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 नजर आए तो बेटा आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप सीकेंट को बुला सकते हो या कोसिकेंट को। कुछ बातें ऐसी हो कि आप पता सीकेंट आसानी से सोल्व कर दे, कुछ कोसिकेंट। अब आप सोचोगे हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सीकेंट पुट करे कोसिकेंट? बेटा आप कोई मर्जी कोई पुट कर लो, दोनों से आंसर आ जाता है। बाद में जाकर कहीं 10 चाहिए तो कोट बनाना पड़ सकता है, π/2 में से माइनस कर देंगे। अगर कहीं साइन है कोस चाहिए तो π/2 में से माइनस कर देंगे। अगर बदलाव की जरूरत होगी तो वहाँ पे 90 को बुला लेंगे, क्योंकि वो भी तो एक मिस्त्री है, साइन को कोस बनाने का काम करता, कोस को साइन, 10 को कोट, कोट को 10, सीकेंट को कोसिकेंट और कोसिकेंट को सीकेंट। अब ये तो जितने थे स्क्वायर था, अगर बगैर स्क्वायर का आ जाए तो बताइए बेटा इसके गुण किससे मिल रहे हैं? अगर हमारे पास बगैर स्क्वायर का आ जाए तो इसके गुण किसके साथ मिल रहे हैं? देखो, अगर बगैर स्क्वायर का है तो 1 माइनस एक्स और बेटा 1 प्लस एक्स, 2 ही ऐसी टर्म है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाले क्वेश्चनों में इनका यूज होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, 10th के फार्मूले थे, ये नहीं आएंगे। कई बार नहीं कहते हम किसी के लिए डायरेक्ट ऐसी बात भी कह देते हैं, उसको पता भी चल जाता बात किसके लिए है। वैसे ही है, इनवर्स वाला इनको देगा, ये टर्म देगा इनवर्स में, जैसे ये दे दी, फिर आपका दिमाग देखेंगे कि वो इस बात को समझ पाता है या नहीं समझ पाता। इनके गुण मिलाने हैं इनके साथ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रूट में कौन कौन आ सका है, साइन कोस आ सका है। जब माइनस में होगा तो साइन कोस ना बुलावांगे, भाई आ जाओ आप इस रूट का सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो 10 कोट को बुलाएंगे, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो सीकेंट और किसको बुलाएंगे बेटा, कोसिकेंट को बुलाएंगे। आगे कहानी समझ में। अब बताओ स्क्वायर है नहीं है, स्क्वायर वाली तो कोई टर्म नहीं आएगी। 2 ही टर्म ऐसी है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, दोनों में कोस ही पुट किया जाता है। तो बेटा यहां पर क्या पुट कर लेंगे, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स, एक्स नहीं बेटा थीटा, रूट में 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा फार्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट में क्या फायदा हुआ, वो एक ऐसी टर्म बना के देगा जो इस रूट को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। जितने भी क्वेश्चन आएंगे हर किसी में बेटा रूट आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके समक्ष क्वेश्चन रखेगी, सारे के सारे किस में रखेगी, रूट में। बात आपके सामने कैसे रखेगा, पजल करके रूट में, और आपने एक ऐसी टर्म सोचनी है जो इस रूट का क्या कर सके, खात्मा कर सके। तो इनके गुण मिला के रखने आपने दिमाग में। 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो साइन जैसे गुण है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन कोट जैसे गुण है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 सीकेंट और कोसिकेंट जैसे गुण है। जैसे ही क्वेश्चन में ये दे, इसकी तस्वीर दिमाग में रखो, इनका तो काम ये करेंगे।
ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर, अब जैसे एक बात नहीं होती पप्पू, समझ जाते हैं किसके लिए कह रहे हैं, एक ही बात काफ़ी है भाई। आप अब राजनीतिक बातों का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन माइंड में सेट है वो किसके लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही 1 + x स्क्वायर तो कोट या tan में से किसी एक का नाम आएगा। 1 - cos थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, एक तो मेथड ये है, कई यहाँ से रैशनलाइजेशन से सोल्व कर सकते हैं, अलग अलग मेथड है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसी टर्म है, क्या पता कितनी सारी रिश्तेदारी, किस रिश्तेदारी का कहाँ पर लिंक हो, कोई पता नहीं। मतलब रिश्तेदारी का मतलब रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक में इतनी सारी रिलेशन है, क्या पता किस रिलेशन का किसके साथ लेना देना हो। तो यहाँ से रैशनलाइज करके भी सोल्व कर सकते हैं, पुट करके भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। हमें माइंड में सिर्फ एक बात याद रखनी है, इनवर्स है तो ट्रिग्नोमेट्रिक होनी चाहिए। कैसे, किसको बुलाएं कि इसको आसानी से सोल्व कर दें, ये फार्मूले बेटा सारे ध्यान होने चाहिए। ये गया, इससे कोस थीटा बाय 2 बच गया, √2 कॉमन लेके कट कर दिया ऊपर नीचे से। ठीक है, साइन थीटा बाय 2 बच गया, कोस थीटा बाय 2 बच गया, और साइन थीटा बाय 2 बच गया। थीटा बाय 2 है बेटा इसमें tan इनवर्स। ये तो रुक गई गाड़ी यहाँ के, हमें तो tan चाहिए तभी इसका सर्वनाश होगा। फिर कोस साइन को बोले tan चाहिए, कैसे बने tan, साइन कोस से tan कैसे बने, पूरी टर्म को किससे डिवाइड कर दे बेटा, कोस थीटा बाय 2 से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया, कोस थीटा बाय 2 से। तो हमारे पास रिजल्ट क्या सामने होगा, कोस थीटा बाय 2 हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाय 2, 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 2, और बाहर क्या है, tan इनवर्स। ये एक फार्मूला है बेटा tan a माइनस बी का, tan किसका, a माइनस बी का। यहां लिख देता हूं कैसे आया ये फार्मूला। यहां तक के क्वेश्चन सोल्व हो गए ना। हमारे पास tan x प्लस वाई का एक फार्मूला है, tan x प्लस tan y, 1 माइनस के tan x इंटू tan y। tan x की वैल्यू अगर π/4 हो जाए, x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाए, π/4, फार्मूला बन जाता है 1 प्लस के tan y, 1 माइनस के tan y, और ये बोला क्या जाएगा, tan π/4 प्लस y। ठीक है, यहाँ से क्या तस्वीर सामने आ रही, 1 माइनस tan थीटा बाई 2, 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अगर ये टर्म माइनस की हो जाए, ये प्लस की, तो ये किसकी हो जाएगी बेटा, माइनस की। तो इस वाले को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan थीटा बाई 2, 1 माइनस tan y, 1 प्लस tan y। इसको लिख सकते हैं, इस टर्म को लिख सकते हैं tan 1 के नाम का π/4 माइनस का थीटा बाई 2, और बाहर क्या है, tan इनवर्स, tan से tan गया, π/4 माइनस 1/2। थीटा किसको बोला था हमने, थीटा किसको बोला था, x को। पुट क्या किया था, x इज इक्वल टू कोस थीटा। थीटा की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी बेटा, कोस इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर बताओ, π/4 आ गया, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स x, और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, यही आंसर प्रूव करना था, π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x। ठीक है, आपके पास 2 क्वेश्चन और रह गए भाई, ये देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये आप बच्चों ने अपने आप करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से ये करवा दूंगा मैं, और ये अपने आप सोल्व कर लेना बेटा आप, क्योंकि इसमें वही है ना, 1 माइनस एक्स आ गया। मैंने बताया था या तो 1 माइनस एक्स आ जाए, और या क्या आ जाए बेटा, a माइनस एक्स आ जाए। यहाँ पे स्क्वायर वाले में स्क्वायर होगा, और जिसमें बगैर स्क्वायर का तो वहाँ पे क्या दिया जाएगा, a दिया जाएगा। हम वो भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक मुश्किल नहीं है, बातें मुश्किल है बस। वही बात है, जैसे अब देश में क्या स्टेज आ गई,
शराब पियोगे तो देश चलेगा, शराब पियोगे तो देश चलेगा, और शराब ना पियो तो घर चलेगा। इस बात में भी एक तर्क है, क्योंकि शराब पीने से देश में कमाई हो रही है भाई, और शराब ना पीने से घर बच रहा है आपका। तो कई तो ये कह रहे हैं हम तो देश के लिए जिएंगे और देश के लिए क्या करेंगे, मरेंगे। अलग अलग टाइम की बात है बेटा, कुछ भी हो सकता है। जिससे घर बर्बाद होते हैं वही आपके देश को बचा रही है। अब शराब की जो सेल है उसी से काम चल रहा है अब। तो ऐसे ही हमारा काम किससे चलना, अब यूट्यूब से चलना बेटा। देखो लॉकडाउन ओपन हो जाए, क्लासेस स्टार्ट हो जाए तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता, लेकिन तब तक हम बने रहेंगे किस पे, यूट्यूब चैनल पे भी। स्कूल के बाद भी आपका ये चलता रहेगा, एक लेक्चर ज़रूर +2 और 1 का चलता रहेगा बेटा। अगर मैं बात करूँ साइन इनवर्स x a² + x² का रूट a² + x², देखो प्लस वाला भाई, प्लस वाला है ये बोले है तुम्हारे पास प्लस, बोले नहीं है छोड़ दो इसको, क्योंकि 1 + x² चाहिए। ये रहा, ये किस किस के गुण है, tan और cot के हैं। तो इस समस्या का सॉल्यूशन के लिए हम tan और cot में से एक को बुलाएंगे, किसी को बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे tan थीटा रख लेता हूँ, x की जगह tan थीटा रखता हूँ, लेकिन ऐसे रखूँगा। अब मेरे पास ये a है ना, तो मैं a tan थीटा रखूँगा। क्या फ़ायदा होगा इसका, यहाँ से बेटा ये कॉमन आ जाएगा। कैसे कॉमन आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स x क्या है, a tan थीटा, यहाँ पर भी a², x की जगह a² tan² थीटा, a² कॉमन आ गया, a tan थीटा, a² कॉमन आने के बाद a बचेगा 1 + k tan² थीटा। समझ गए, a से a क्या हो गया, कैंसल। साइन इनवर्स tan होगा साइन बाय कोस, और ये बताइए 1 + tan², 1 + tan² सीकेंट थीटा ही लिख दें, रूट में सीकेंट² होएगा, और रूट की वजह से क्या रह जाएगा, सीकेंट थीटा, और कोस और सीकेंट बेटा 1। तो आपके पास साइन इनवर्स साइन थीटा बचा, और साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल, थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू क्या थी, यहाँ से निकालनी पड़ेगी, हमें थीटा चाहिए, x/a हो जाएगा tan थीटा, और थीटा क्या बन जाएगा बेटा, tan इनवर्स x/a, ये हमारा आंसर है। तो ये बेटा आप स्वयं पार्ट सोल्व करोगे। यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे हम, a cos थीटा, a कॉमन आके 1 - cos², 1 + cos², वो tan² बचेगा, रूट की वजह से tan रह जाएगा। ठीक है, आप अपने आप सोल्व करके देखना बेटा, हो जाएगा। अगर ना हो तो आप बच्चे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और आप कमेंट में कर देना भाई कौन से क्वेश्चन नहीं हुए, वहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। तो हमारे पास ये 4th लेक्चर था, 4 लेक्चर हो गए, 3 लेक्चर में और देखते हैं हमारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पूरी हो जाती है या नहीं हो जाती। 3 में नहीं हुई तो 4 में हो जाएगी, 5 में हो जाएगी, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे बेटा, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। एक साथ 5-5 क्वेश्चन करवाने लग जाऊँ तो क्वेश्चन नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है हमेशा आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। ओके बेटा।